हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है एम्पीयर का परिपथीय नियम। तो एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। अब मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप इस वीडियो में बने रहें तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ एम्पीयर का परिपथीय नियम याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इतनी बात आप जानते हैं कि जो एम्पीयर का परिपथीय नियम है ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने एम्पीयर का परिपथीय नियम लिख दिया है, बट हम आपको याद कराएंगे। याद कराने के लिए कुछ मिनट आपका चाहिए जो आपको यहाँ पर देना होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक मान लेना है कि ये एक चालक तार है, ठीक है। ये अनंत लंबाई की चालक तार है, इसमें हमने I धारा प्रवाहित किया। तो हम इतनी बात जानते हैं ऑस्टेट के प्रयोग से कि जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसके चारों ओर हम मान लेते हैं कि इस चालक के भी चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, इस चालक के भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो मान लेते हैं इस चालक से r दूरी पर एक बिंदु है, जो है मान लेते हैं एक बिंदु है dl। अब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं b है। समझ गए? इतनी ही बातों को आपको केवल समझना था। हमने क्या कहा कि एक चालक तार है अनंत लंबाई का, जिसमें हमने धारा प्रवाहित किया, तो इसके चारों ओर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो चालक से r दूरी पर एक बिंदु है जो है dl, और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है, ठीक है। अब देखिए आपको याद कैसे होगा। तो एम्पीयर का परिपथीय नियम का फॉर्मूला होता है समाकलन b dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I होता है। ये होता है एम्पीयर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है एम्पीयर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला। अब हम यहीं से याद करेंगे। आप यही कहेंगे कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। समझ में आया? इसे हम पृष्ठीय समाकलन कहेंगे। b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और ये कोई बिंदु है, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, या हम ऐसे कहेंगे जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उस चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसानी शब्दों में यहाँ से बोला है, ठीक है, बहुत ही आराम से बोला है, आपको समझ में आ गया होगा। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, ये याद रखेंगे, पृष्ठीय समाकलन लिखा गया है। पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। समझ में आ गया? अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि यहाँ से आपको याद नहीं करना है, यहीं से सुनिए, समझिए और याद कीजिए। एक बार लास्ट टाइम मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप ऐसे कहेंगे कि एम्पीयर के परिपथीय नियमों के अनुसार, ठीक है, इतना बोल देंगे और भी बेटर रहेगा। नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे एम्पीयर के परिपथीय नियम के अनुसार जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। समझ गए? इतनी बातों को लिख देना है। अब आता है इसका गणना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गणना। देखिए, गणना मतलब इसको केवल हमें क्या करना है, मतलब इसको प्रूफ करना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसको प्रूफ करना है, तो इसको हम प्रूफ लिख दे रहे हैं, ठीक है, या हम सिद्ध भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम इतनी बात जानते हैं कि चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार हम जानते हैं ना, तो हम लिखेंगे कि
चालक से r दूरी पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इसकी हम तीव्रता जानते हैं कि चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम दर्शाते हैं B = μ0/4π और 2I/r। ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। ये बात हम इतनी बात जानते हैं। अब इस फॉर्मूले को हमने प्रूफ भी कराया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस जो ये दिखाई दे रहा है तो इसमें हम इसका हम समाकलन करेंगे dl के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को dl के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, समाकलन करने पर आप लिख लेंगे। तो अब देखिए हम समाकलन करते हैं। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हम इस प्रकार लिखेंगे समाकलन। ठीक है, अब b dl के सापेक्ष कर रहे हैं तो dl हमने लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू का चिन्ह इक्वल टू हम देंगे। फिर से अब इसका समाकलन हम इस पक्ष में करते हैं तो पहले समाकलन का इस तरीके से चिन्ह देंगे और उसके बाद ये टोटल हम लिख लेंगे μ0/4π और 2I/r हो जाएगा। और किसके सापेक्ष कर रहे हैं? dl के सापेक्ष, तो dl हमने लिख दिया। ये समाकलन जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको नहीं थोड़ा समझ में आ रहा होगा तो इतना थोड़ा सा मान लेना है कि जिसके सापेक्ष हम करते हैं उसको हम dl को इस तरीके से लिख देते हैं अंत में। और देखिए शुरू में हम इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं और जो मैथ के होंगे उनको पता होगा। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये b हो जाएगा dl। अब देखिए यदि हम इसका समाकलन करते हैं तो देखिए इसमें जो भी कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, वो जस्ट समाकलन से बाहर निकल जाता है। तो ये सभी बाहर निकल जाएंगे। तो μ0/4π यहाँ से 2I/r ये बाहर निकल जाएंगे समाकलन से। तो यहाँ पर dl का समाकलन होगा। अब देखिए dl का समाकलन होगा ना। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे करूँगा, आपको सॉल्व करके दिखाऊँ। तो ये b dl हो जाएगा और इसका हो जाएगा μ0/4π, ये हो जाएगा 2I/r। और इसका यदि हमारा समाकलन होता है तो 2πr ये मिलता है। आप कहेंगे 2πr कैसे सर मिलेगा? तो देखिए जब ये dl क्या है, एक छोटा सा बिंदु है, तो समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे का सभी का योग। तो उसी प्रकार इस तरीके से मान लेते हैं, इसी प्रकार बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर ये बंद चुंबकीय क्षेत्र हुआ होगा। तो एक ये अगर हम देखें तो ये एक वृत्ताकार है कि नहीं? तो यही वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है? 2πr होता है। तो यदि हम dl का समाकलन करते हैं तो 2πr आता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब ध्यान से आप समझेंगे तो ये 2 एकम में 2, 2 दूना 4, 2 बार में कट गया। फिर से 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, मतलब ये दोनों कट गया। अब ध्यान से समझेंगे इस पाई से ये पाई भी कैंसिल हो गया, इस r से ये r भी कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे केवल क्या बचा? यहाँ पे बचा समाकलन b dl और इधर क्या बचा? μ0 और इधर बचा इंटू I। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आपको मिल गया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया और ये आपका प्रूव्ड भी हो गया। ठीक है, आप देख लीजिएगा, यही तो फॉर्मूला है ना, समाकलन b dl इक्वल टू μ0 इंटू I। यही है b dl μ0 इंटू I। तो आशा करते हैं दोस्तों कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम है ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल वे में यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद फिगर बनाइएगा, यहाँ तक आपको लिख देंगे, फुल टू फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप कर दीजिएगा। दूसरी बात, चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।